इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये लेक्चर 2 है और ये आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिए थे। अब पी एन जंक्शन क्या है? डेफिनेशन: ए पी एन जंक्शन is an interface or a boundary between two semiconductor material, namely the p-type and the n-type inside a semiconductor. Means एक p-type और एक n-type semiconductor को जब हम डोपिंग के थ्रू उसको कंबाइन करेंगे तो वो हमारा पी-एन जंक्शन कहलाएगा। जंक्शन सिंपली एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें जैसे हम रेलवे स्टेशन में जंक्शन का यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक ट्रेन आती है और एक दूसरी ट्रेन जाती है। तो इस तरीके से जहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन और होल्स एक जंक्शन में आके मिलते हैं और वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, तो इसीलिए उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। द पी टाइप और द पॉजिटिव साइड ऑफ सेमीकंडक्टर हैज़ एन एक्सिस ऑफ होल्स एंड द एन साइड और द नेगेटिव साइड हैज़ एन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि पी टाइप्स में पॉजिटिव यानी कि होल्स होते हैं और एन साइड में यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में हमारे पास एक्सेप्टर होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एन टाइप जो है वो हमारा डोनर होता है क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नीचे पी एन जंक्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें पी टाइप है, एन टाइप है, ये हमारी पी टाइप है, ये हमारी एन टाइप है, और इस रीजन को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन आगे समझेंगे। ये फिगर देखिए आप इसको, ये जो है ये जो सिंबल है ये डायोड का सिंबल है। ये पी टाइप होता है जिसमें एक एरो का साइन है, और जो स्ट्रेट लाइन है ये नेगेटिव यानी कि एन टाइप को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी टाइप्स में एम्प्टी होल्स होते हैं, और होल्स मींस यहाँ पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव साइन होता है। एन टाइप में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इन दोनों के बीच जब सैंडविच करते हैं ये दोनों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को, तो उसके बीच में जो कांटेक्ट बनता है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये डिप्लेशन लेयर है। आगे चलते हैं। डायोड सिंबल मैंने आपको बताया है, इसमें पॉजिटिव साइड को एनोड भी बोलते हैं और नेगेटिव साइड को कैथोड बोलते हैं, या पी एनोड साइड को पी बोलेंगे यानी कि पी टाइप, और कैथोड साइड को एन नेगेटिव यानी कि एन टाइप। अब समझते हैं बाइसिंग क्या है। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूजिंग इन सेमीकंडक्टर। देयर आर 2 ऑपरेटिंग रीजन एंड 3 पॉसिबल बाइसिंग कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड जंक्शन डायोड, एंड दीज आर। 3 टाइप की बाइसिंग होती है, जिसमें पहले नंबर पे है जीरो बाइसिंग। जीरो बाइसिंग मींस कोई भी बाइसिंग है क्या? बाइसिंग मतलब जब हम पीएन जंक्शन डायोड को कोई भी सप्लाई देंगे, चाहे वो रिवर्स वाइज हो या फॉरवर्ड वाइज हो, तो बाइसिंग हमारा जो भी हमारा एक्सटर्नल करंट फ्लो कराने के लिए जो हम सोर्स यूज करेंगे उसको हम बाइसिंग बोलते हैं। एक्सटर्नल जो भी हम यूज करेंगे, जैसे कि अब जीरो बाइसिंग है तो नो एक्सटर्नल वोल्टेज, मतलब कोई वोल्टेज नहीं होगा वहां पे पोटेंशियल पे, तो पीएन जंक्शन डायोड केवल एक सिंपली पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके एक डायोड बनाया जाएगा। ठीक है। सेकेंड है रिवर्स वाइज। द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड नेगेटिव टू द पी टाइप मटेरियल। जो नेगेटिव साइड है पॉजिटिव वोल्टेज पोटेंशियल की, वो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव साइड है वोल्टेज पोटेंशियल की, उसको हम एन टाइप से यानी कि नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो वोल्टेज पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिप्लेशन रीजन होगा
डिप्लेशन रीजन जो होगा अपना पीएन जंक्शन का, वो वाइडर हो जाएगा, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। यही लिखा हुआ है एन टाइप मटेरियल अक्रॉस द डायोड विच हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पीएन जंक्शन डायोड विड्थ। उसकी जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड हमारी बाइसिंग है फॉरवर्ड बाइस। द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड पॉजिटिव। जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव पे ही हम अप्लाई करेंगे, यानी कि पी टाइप पर, और नेगेटिव को एन टाइप पर करेंगे। तो उससे क्या होगा, मटेरियल अक्रॉस द डायोड विच हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द पीएन जंक्शन डायोड विड्थ। उस केस में क्या होगा कि जो अपना कहते हैं डिप्लेशन लेयर है, यानी डिप्लेशन रीजन जो है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। आगे कुछ हमारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसको हम समझेंगे। सबसे पहले है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है? ए फोटोडायोड इज ए सेमीकंडक्टर लाइट सेंसर दैट जनरेट्स ए वोल्टेज और करंट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन। मतलब एक फोटोडायोड एक सेमीकंडक्टर लाइट सेंसर डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट जनरेट करता है जब उस पे लाइट फॉल होती है जंक्शन के बीच में, पीएन जंक्शन लेयर पे जब उस लाइट उस पे फॉल की जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव पीएन जंक्शन विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स वाइज, या रिवर्स वाइज में पीएन जंक्शन को हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि व्हेन ए फोटॉन्स विद plenty of energy strikes at the semiconductor and electron and holes pair is created। इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर क्रिएटेड हो जाएंगे जब उस पर फोटॉन्स गिरेगा। फोटॉन क्वांटम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फोटॉन h न्यू। तो फोटॉन की जो एनर्जी है जब सेमीकंडक्टर पे गिरेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर क्या होंगे, क्रिएट होंगे। द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज टू द जंक्शन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड। The electric field across the depletion zone या depletion layer is equal to a negative voltage across the unbiased diode. This method is known as the interphotoelectric effect. This device can be used in three modes: photovoltaic as a solar cell, forward wise as an LED, and the reverse wise is photodetector. इस फोटो डायोड का हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं, तीन मोड हो सकते हैं इसको यूज करने के। फॉरवर्ड वाइज होगा तो ये एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, आपने देखा होगा एलईडी लाइट्स जो होती हैं वो एक ऐसा डायोड है जो लाइट एमिट करती हैं। फोटोवोल्टिक एज ए सोलर सेल, सोलर सेल के लिए भी हम फोटो डायोड का यूज करते हैं। एज ए फोटो डायोड को हम सोलर सेल के रूप में यूज कर सकते हैं। और रिवर्स वाइज में क्या होगा, वो फोटो डिटेक्टर के काम के लिए यूज होगा। फोटो डायोड आर यूजली used in many types of circuit and different applications such as cameras, medical instruments, safety equipments, industries, communication device and industrial equipments। इन सभी में फोटो डायोड्स का मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। तो हम समझेंगे फोटो डायोड क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये लाइट फॉल हो रही है पीएन जंक्शन पे। ये एक हमारा पी टाइप है और ये हमारा एक एन टाइप है। तो इसके बीच में ये डिप्लेशन लेयर होगा, इस पर लाइट फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट होंगे जिससे हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में एज ए एलईडी, एज ए सोलर सेल यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोलर सेल। ए सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए सोलर सेल इट प्रोड्यूस्ड बोथ ए करंट एंड ए voltage to produce electric power. Sunlight, which is composed of photons, radiates from the sun. When photons hit the silicon atom of the solar cell, they transfer their energy to loss electrons, and then these high energy electrons flow to an external circuit.
मतलब जब फोटोवोल्टिक सेल पे सनलाइट फॉल होती है उस केस में करंट और वोल्टेज दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को P इक्वल्स टू IV होता है। P इक्वल्स टू IV, यानी कि P मीन्स पावर, I मीन्स करंट एंड V मीन्स वोल्टेज। The solar cell is composed of two layers which are stuck together. The first layer is loaded with electrons, so these electrons are ready to jump from the first layer to the second layer. The second layer has some electrons taken away and therefore it is ready to take more electrons. This advantage of solar cell are that there is no fuel supply and cost problem. These are very dependable and require little maintenance. जो सोलर सेल पे जब लाइट पड़ती है तो क्या उसकी जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होके आपका एक बैटरी में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, और इसका बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। इसमें कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इससे हम एनर्जी अपनी सेव करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होगा, हमारा जनरेटर की कॉस्ट कम होगी, इससे हमारा क्या लो मेंटेनेंस इसका होता है। तो सोलर सेल का बहुत ज़्यादा यूज है और आजकल का जो मार्केट है, आजकल की जो इंडस्ट्रीज है वो सोलर सेल बेस्ड होती जा रही हैं। सोलर सेल की एप्लीकेशंस क्या क्या है? The solar cell are applicable in rural electrification, telecommunication system, ocean navigation, aids, electric power generator system in space and remote monitoring and control system. रूरल जहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या होती है वहाँ पर सोलर सेल का बहुत वाइडली यूज हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन साइट्स जो होती हैं उस पर भी सोलर प्लेट लगा के हम अपना एनर्जी सेव कर रहे हैं, और ओशियन नेविगेशन एक्ट में भी इसका बहुत वाइडली यूज हो रहा है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट जनरेशन है वहाँ भी सोलर सेल का यूज हो रहा है। तो सोलर सेल काफ़ी लो कॉस्ट है, ये आप फिगर में देख रहे होंगे। इसमें देखिए सनलाइट फॉल हुई, ये हमारा सोलर प्लेट है। इस प्लेट में सिलिकॉन की लेयर फैब्रिकेट की जाती है। ये देखिए पीएन जंक्शन बना हुआ है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये डिप्लेशन लेयर हो गया यानी पीएन जंक्शन हो गया, और ये नीचे वाला जो है अपना ये पी टाइप मटेरियल हो गया। फोटॉन्स होते हैं, पता ही है आपको सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, जिसको हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है अपना लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड इज ए पीएन सेमीकंडक्टर डायोड in which the recombination of electrons and holes yields a photon when the diode is electrically biased in forward direction. Forward biasing में जो हमारा फोटो डायोड होता है वो एलईडी की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो लाइट एमिट करेगा जब वो फॉरवर्ड वाइज में चलेगा। तो इसमें रिकॉम्बिनेशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स के, जिससे हमारी लाइट एमिट होती है। इट एमिट्स incoherent narrow spectrum light. When a voltage is applied to the leads of the LED, the electrons recombine with the holes within the device and release energy in the form of photons. Photons की फॉर्म में वो एनर्जी को रिलीज करता है। This effect is called as electroluminescence. It is the conversion of electrical energy into light energy. फॉरवर्ड बाइसिंग में फोटो डायोड जो है
वो अपना कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि उसको हम वाइज्ड करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म देंगे और वो क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा लाइट की फॉर्म में, फोटॉन्स में, फोटॉन्स लाइट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। द कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द मटेरियल। एनर्जी बैंड गैप, अब जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करेंगे एलईडी बनाने में, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ये जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स मेकिंग में जो मटेरियल यूज होगा उसके अकॉर्डिंग वो लाइट एमिट करेगा। द यूजेस ऑफ एलईडी इज एडवांटेजेस एज इट कंज्यूम लेस पावर एंड प्रोड्यूस लेस हीट। ये बहुत ही कम पावर लेता है। पहले बल्ब थे जो 100 वाट लेते थे, फिर कम होकर हमारे पास CFL आई 50 वाट तक लेती थी। अब इस टाइम हमारे पास एलईडी चल रहा है, क्योंकि एलईडी बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। एलईडी लास्ट लॉन्ग दैट इंडेंसिडेंट लैम्प। LEDs could become the next generation of lighting and used anywhere, like in indication light, computer components, medical device, watches, instrument panels, switches, fiber optic communication, consumer electronics and household appliances। LED का बहुत वाइडली यूज हो रहा है। इंडिकेशन लाइट हल्की हल्की सी ब्लिंक करती है, वो हमारा LED होता है। इंडिकेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट में यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेस में, घड़ी में, हमारे इंस्ट्रूमेंट पैनल में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में, बहुत जगह इसका यूज़ है। ये देखिए आप इस फिगर में आपको साफ दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव साइड है और ये हमारी नेगेटिव साइड है। इसी को हम, यही हमारा एलईडी ब्लिंक करता है। इसका जो डायग्राम होगा, जो सर्किट डायग्राम है, तो ये तो हमारी होगी पॉजिटिव साइड, क्योंकि ये E है और ये हमारी N है, तो ये हो गई हमारी नेगेटिव साइड। ये फॉरवर्ड वाइजिंग में लाइट एमिट करेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा।